लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकली सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने फाइनाइट डिफरेंस मेथड कैलकुलेट किया था हीट इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हम इसको क्यों कैसे मतलब कि न्यूमेरिकली क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो तमाम पीडीज़ हैं उनका हम जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करते हैं कि उन पीडीज़ का जो है वो हम न्यूमेरिकली सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कितना एक्यूरेट है, ठीक है, उसका हम कैसे देख सकते हैं कि ये जो हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं जिस पीडी का, ये एक्यूरेट है भी है या नहीं है। तो जिन पीडीज़ का हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब जो इजीली फाइंड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उन्हीं पीडीज़ का हम न्यूमेरिकली सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करते हैं और फिर इनको हम आपस में कंपेयर करते हैं कि ये वाकई जो हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कितना मैच कर रहा है। तो उसके फिर हम उसके कंपैरिजन करने के बाद जो है फिर हम ये जो न्यूमेरिकल मेथड जो है फिर हम तमाम पीडीज़ के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कि ये जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है ये सम हो जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के आसपास है या एक्यूरेट है, थोड़ा सा उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न है इसकी कि हम सॉल्यूशन जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं पीडीज़ का। और ये क्या है, एक इजी टेक्निक भी है, हम इसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पीडीज़ को हम क्या करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ठीक है, और फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं। हम मैट्रिक्स को जो है हम इजीली हैंडल कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं पीडीज़ का, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट मेथड भी है कैलकुलेट करने के। तो ऑल पीडीज़ का एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते ईजिली, तो फिर हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं ये अपने जो भी हमारे पास पीडीज़ होती हैं उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं और फिर अपना सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। तो मेन इसमें बात क्या है कि हम अपनी पीडीज़ को क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेट करते हैं अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस के थ्रू। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं उसके ऊपर उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो आज की एग्जांपल है हमारे पास कि हमने हीट इक्वेशन का जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है विद एक्सप्लिसिट मेथड। ठीक है, जो हमने एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है वो हीट इक्वेशन का कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। ठीक है, ये हीट इक्वेशन है हमारी और विद इनिशियल कंडीशन जो है हमारे पास वो ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। कैसे पता चलेगा इनिशियल कंडीशन का, जब t ज़ीरो होगा तो वो इनिशियल कंडीशन होगी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर, 0 से 1 से हमारे पास इंटरवल है। ठीक है, ये लेफ़्ट बाउंड्री कंडीशन है और ये राइट बाउंड्री कंडीशन है। h हमें दिया हुआ है, मिश ग्रिड साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है यहाँ पे, और हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल है जी, ए हमारे पास यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, हीट इक्वेशन में इनिशियल डाटा या इनिशियल कंडीशन गिवन है, इंटरवल हमारे पास ये दिया हुआ है। ये आपके पास लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, और लेफ़्ट और राइट के ऊपर हमें ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है। ठीक है, ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे गिवन है इंटरवल के और ये राइट साइड पे इंटरवल के गिवन है। इसको हम लेफ़्ट बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, इसको हम राइट बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विद एक्सप्लिसिट मेथड, यूज़ h इज़ इक्वल टू 0.25 एंड लैम्डा इज़ इक्वल टू 0.4। फाइनल सिमुलेशन टाइम हमें गिवन है 0.1। ठीक है, और हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है जी, हमारे पास फार्मूला है फाइनाइट डिफरेंस, एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस का फार्मूला लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है,
और इसका थोड़ा सा आप लोग रीअरेंज कर लेना, ये माइनस वाली वैल्यू पहले रख लेना और ये प्लस वाली साइड पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह मर्ज़ी आप कैलकुलेशन करें, मर्ज़ी आपकी। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हम अपनी जो कंप्यूटेशनल डोमेन है, जो कंप्यूटेशन हम क्या कंप्यूटेशनल डोमेन है उसको क्या करेंगे? डिस्क्रीटाइज करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीटाइज क्या करेंगे, कैसे करेंगे? स्टेप साइज हमें दिया हुआ है, ठीक है, और स्टेप साइज हमें 0.25, यहाँ से नंबर ऑफ हम जो है आइट्रेशंस के एन कैलकुलेट कर लेंगे। एन कैलकुलेट कैसे कर, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, इंटरवल गिवन है, इंटरवल बी जो आपके राइट वैल्यू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई ज़ीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एच, तो ये 1 आएगा, ये आपके पास ए ज़ीरो है, ठीक है, इंटरवल के जो आपके राइट और लेफ्ट साइड है यहाँ पे पुट करेंगे, करने के बाद नंबर ऑफ 4 आइट्रेशन जो है वो आपके स्पेस में आएंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्स टी जो है एक्स टी प्लेन डिस्क्रीटाइजेशन। ठीक है, मत एक्स टी सॉरी, यहाँ पे एक्स टी आएगा, सॉरी टी एक्स, ठीक है, टी एक्स। तो क्या है कि टी आपके पास वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे? एक्स ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो टाइम के लिए आ जाएगा और यहाँ पे आपका ये इस कंप्यूटेशनल डोमेन जो है वो एक्स डिस्क्रीटाइजेशन उसको डिस्क्रीटाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे एच हम 4 आइट्रेशन आएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ आइट्रेशन पॉइंट स्पेस में 4 आ जाएंगे। लूप हमने जो चलानी है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जे कहाँ तक चलानी है, 1 से लेके एन माइनस वन। एन आपके पास 4 आया है, 4 माइनस वन करेंगे तो 3, एन एन जे जो है वो 1 2 3 तक हम, ठीक है, चलाएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स आपके पास कितने बनते हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जब हम इसका कोड बनाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे ये चीज़ें दोबारा से जो है ना डिस्कस करके बताऊँगा कि कैसे इसकी कोडिंग। तो अब हम मूव करते हैं जी, आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के लिए एम इज इक्वल टू टी मैक्स डिवाइडेड बाय के। तो टी मैक्स हमें गिवन है 0.1, ठीक है, और के लैम्डा से लिया हमने, हमें पता है लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर है, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या है कि ए इज इक्वल टू 1 है, वो भी हमें पता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर को इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई एच आ जाएगा और इज इक्वल टू के, तो ये हम के की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे, नंबर ऑफ आइट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 4 आ जाएंगी, ठीक है, एम इज इक्वल टू 4। तो फिर स्टेप साइज जो है वो के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम के लिए, कि टाइम में हमने कितना जो है वो स्टेप साइज रखना है। तो 0.025 ये टाइम के लिए आ गया हमारे पास, ठीक है। तो के इज इक्वल टू दिस। अब क्या है कि फाइंडिंग इनिशियल डाटा, हम इन डाटा पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन से, क्योंकि इसको जो है हम आगे यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन, तो ये आपके पास क्या है, इनिशियल डाटा गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है। टू कब हम यूज़ करेंगे, जब एक्स जो है वो मैंने अभी आपको बताया ऊपर कंप्यूटेशनल जो डिस्क्रीटाइज किया है जो हमने, ठीक है। एक्स की जब वैल्यू लेस देन 0.5 होगी ना तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, और जब एक्स ग्रेटर देन 0.5 होगा और इक्वल होगा तो हम ये सारी की सारी ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। और एच जो है 0.4, हमें 0 पॉइंट सॉरी एच जो है वो 0.25 है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है। जो टाइम के लिए पता है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, और स्पेस के लिए हम क्या करते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो स्पेस के लिए हम जे यूज़ करेंगे, यहाँ पे टाइम क्या है एन ज़ीरो, तो यहाँ पे हम ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, एच जो है आपके पास 0.25 है, ठीक है। तो पहले ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो आएगा, फिर आप इसमें ज़ीरो में 0.25 ऐड करेंगे तो 0.25 ही आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। और फिर देखें, जैसे ही 0.5 आया हमारे पास, ये x की वैल्यू 0.5 आई, तो हम क्या कर मूव करेंगे इसके ऊपर आगे, ठीक है। तो फिर आपके पास 02 03 यू और 04 तक, ठीक है। तो ये देखें, ये स्टार्टिंग और एंडिंग जो है आपके पास क्या आ रही है, ये ज़ीरो आ रही है। एट इंटरवल पे देखें ज़रा, ये ठीक है, ज़ीरो पे
और यहाँ पे जहाँ जब आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट की वहाँ पे भी 0, तो ये बाउंड्री कंडीशन आपकी यहाँ पे यूज़ हो रही है ये, ठीक है। और बाकी ये 3.1 और 2 और 3, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जे आपके पास कहाँ तक चलेगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, ये आपके पास जो है वो बाकी डाटा के यूज़ करते हैं, इनिशियल डाटा यूज़ करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेंसिल है, ठीक है, हीट इक्वेशन के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ़्ट वैल्यू, ठीक है, राइट वैल्यू को यूज़ करते हैं और नेक्स्ट टाइम लेवल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो फॉर एग्जांपल ये टाइम 1 सेकेंड के ऊपर है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 2 सेकेंड के ऊपर क्या होगा, तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, मतलब कि n+1 नेक्स्ट टाइम लेवल पे, नेक्स्ट टाइम स्टेप के ऊपर हम क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम लेवल पे कुछ टाइम बाद क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्या है कि ये आपके पास स्टेंसिल है हीट इक्वेशन के लिए। और मैंने आपको पहले बताया था ये टाइम आइट्रेशन वाई एक्सिस पे लेंगे और स्पेस आइट्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस पे आएंगी। ये हमारे पास क्या है, ग्रिड है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये सारी की सारी डिस्क्रिटाइजेशन की हुई है, ये टाइम के लिए है, ये आपकी स्पेस के लिए है, ठीक हो गया। और ये आपके पास लेफ़्ट राइट बाउंड्री कंडीशन आएगी, ये आपके पास लेफ़्ट बाउंड्री कंडीशन आएगी। ये देखें, मैंने लेफ़्ट बाउंड्री कंडीशन लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है और राइट बाउंड्री कंडीशन राइट साइड पे लिखी हुई है। ये मैंने इसकी डिस्क्रीट फॉर्म लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, जब मैं कोड बताऊंगा मैटलैब का तो वहाँ पे हम देखेंगे ये n+1 मैंने क्यों लिखा हुआ है। ये देखें, जे हमारे पास 4 तक आया था, तो ये जो स्टेप आता है ना, ये n+1 है, फिफ्थ है। 1 2 3 4 और 5, ये पाँचवा है, तो इसलिए n1 आ गया, n4 आ गया और +1 फिफ्थ आएगा। तो ये फिफ्थ नंबर पे ऊपर ये यहाँ के ऊपर ये सारी की सारी क्या है, ज़ीरो आएंगी वैल्यूज़। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे क्या है, बाउंड्री की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे क्या है, ज़ीरो दी हुई हैं, ठीक है। तो ये अब जब हम मैटलैब का कोड लिखेंगे तो साथ साथ वहाँ पे दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। स्टेंसिल हम यूज़ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये स्टेंसिल गिवन है, ये वैल्यूज़ ये यूज़ करके ये कैलकुलेट करेंगे, ये 0.5 और ये 1 यूज़ करके, और ये 0.7 ये U13 कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फिर ये वैल्यू यूज़ करके ये कैलकुलेट करेंगे, और फिर ये वैल्यू और ये यूज़ करके हम ऐसे ये वाली कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब ये सारा का सारी कैलकुलेशन हमारी ऐसे होगी। तो टी मैक्स हमारे पास 0.1 गिवन है, मैक्सिमम जो है टाइम यहाँ पे आपके पास 0.1 तक जाएगा, और एक्स आपके पास एक्स जो है वो 1 तक आएगा 0 से लेके। तो चलो आगे आइट्रेशन इसकी आगे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। और एन देखा हमने, मैंने आपको बताया था कि एन जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ से लेके तक कहाँ तक लेके जाएंगे, m-1 तक, ठीक है। m आपके पास 4 आया था, 4 - 1 3 आ जाएगा। तो ये देखिए टाइम के अंदर कितनी आइट्रेशन होंगी, 0 से लेके 3 तक। ये लूप आगे चलानी है, ये चीज़ें जहन में रखनी है सारी की सारी, क्योंकि कोड के लिए हमने ऐसे ही ये सारी लूप चलाएंगे। और फॉर j इज़ इक्वल टू n-1 था, तो वहाँ पे 4 आया था, तो 4 मतलब -1 3 तक, तो ये 3 तक चलेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन आ गई आपकी, n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे और j को 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 3 तक चलाएंगे। सॉरी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो के स्टेप आपके पास आपको पता है 0.025 है स्टेप साइज़। तो जब आप 0 पुट करेंगे आप इसमें, ठीक है, n 0 पुट करेंगे तो n की जगह आपके पास तमाम 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये फॉर्म बनेगी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से जे को वेरी करेंगे 1 से लेके 3 तक। J1 पुट किया, ठीक है, J1 पुट किया, J1 पुट किया इसमें, ठीक है, 1 पुट किया, 1 पुट किया, ये सारी जगह। तो ये देखें, ये इनिशियल डाटा जो हमने कैलकुलेट किया था ये हमें पता है, ये 0 U0 क्या है, 0 है, और U02 और U01 यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आ गया J इज़ इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ पे फिर आप J2 पुट करेंगे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। तो जे जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन आप 0 पुट करेंगे और J2, तो 1 2 आ जाएगा, ये आपके पास ये आ गया। फिर हम बाकी तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके क्या है, J इज़ इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो J इज़ इक्वल टू 3, तो U13 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये देखें। फिर ये बाउंड्री वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये जहन में रखना है। ये देखें U04, ये बाउंड्री वैल्यू है। मैं आपको आगे ऊपर दिखाता भी हूँ कि ये कैसे बाउंड्री वैल्यू है, ये कैसे पता चलेगा 04 का।
तो ये देखें 0 4, ठीक है, राइट साइड पे है। तो ये क्या है, हमें पता है तमाम की तमाम क्या हैं, ये 0 0 हैं। ये मैक्सिमम टाइम है ना आपका 0.1 पे, तो ये क्या है, ये 0 है, ठीक है। 0 4, 0 1 0 2, ये आपके सॉरी 0 4 जो है ये वाला है, ठीक है, वो 4 0, ये आपके पास लेफ्ट राइट बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमें पता है तमाम की तमाम ये क्या है, ये सारी की सारी 0 हैं, ठीक है। और सिमिलरली जब राइट वाली आएंगी तो वो भी ये 0 0, ये 1 0 2 0 3 0 4 0, ये क्या है, ये भी सारी की सारी ये 0 है, हमें यहाँ से पता है। तो ये आपके पास 0 4 यहाँ पे हम क्या 0 पुट करेंगे, ठीक है, और बाकी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे और आपके पास ये आंसर आएगा। सेकेंड आइट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट से हमने चलना है, ठीक है। टाइम के इज इक्वल टू 0.05 आपके पास स्टेप साइज है, ठीक है। एन इज इक्वल टू आप 1 लेंगे और जे जो है वो 1 से लेके 3 तक जो है वो इसकी लूप चलाएंगे। तो ये आपका पास जब आपने 1 पुट किया तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, सही है। तो जे इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक अब आगे हम चलाते हैं, ये देखें जे इज इक्वल टू 1 से लेके जे फिर 2 आ जाएगा, जे 3 आ जाएगा और जे 4 आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह तमाम वैल्यूज़ हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये J1 के लिए आ गई, ये J2 के लिए आ गई, ये J3 के लिए आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 3 आइट्रेशन चलाएंगे, फिर थर्ड आइट्रेशन आपके पास आ जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड आइट्रेशन आ गई, के इज इक्वल टू 0.05 के ऊपर, ठीक है आप, और एन इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, ये आपके पास बाउंड्री की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और ये आप पुट करते जाएंगे और U3 3 फोर्थ आइट्रेशन आपके पास आ गई, फोर्थ आइट्रेशन 0 1 के ऊपर है, एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है, और वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह आपके पास ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एग्जांपल को साथ लेके मैट लैब का कोड बनाएंगे और फिर उसके थ्रू जो है हम अपने तमाम के तमाम जो है वो रिज़ल्ट वो देखेंगे। मैट लैब कोड कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और ये आपको फिर आगे मज़ीद कोड बनाने में हेल्प आउट भी करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है साइंटिफिक मैथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए लेक्चर जो हैं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।